वहाँ पर इस धमोतोली का जो उच्चीकरण इंटरमीडिएट कॉलेज में होना चाहिए। ये मैं आप शिक्षा विभाग से विनम्र निवेदन करूँगा कि आप तो कम से कम जब भी हमारे क्षेत्र में अगर उच्चीकरण हो तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो वहाँ पर उसको वन भूमि में उसको उच्चीकरण करना चाह रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा वन भूमि को उस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान देंगे, क्योंकि नज़दीक में हमारे पास एक एडेड विद्यालय है, उसका उच्चीकरण ना होकर जो हमारा हाई स्कूल का जो धमोतोली है उसका उच्चीकरण किया जाए। और जो हमारे एक बगल में हमारे पास 40 छात्र संख्या का एक प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ पर जो एक मैडम है वो अटैचमेंट में हरिद्वार में आप लोगों ने उनका किया है। तो प्लीज़ जितने भी विद्यालय में हमारे यहाँ से अटैचमेंट का जो है उनको बिल्कुल उनकी तैनाती उसी विद्यालय में करिए जहाँ पर उनकी ज्वाइनिंग है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र पूरे हमारे टिहरी जनपद के इस तरह के जहाँ पर दूर दराज के लोग हैं, जो लोग अपने जैसे तैसे अपने बच्चों का भरण पोषण कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य में ऐसे बेचारे टूट गए हैं कि उनके बच्चे भी उठ नहीं पा रहे हैं और आगे वो भी नहीं पा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कम से कम जो रिक्त पद है उनकी हो जाए। और मैं ऐसा भी नहीं कर रहा हूँ कि फुल फिलअप करें, लेकिन जो महत्वपूर्ण विषय है जैसे अंग्रेजी और जो फिजिक्स केमिस्ट्री है इनको कुछ नहीं, हमारे पास वहाँ पर नजदीक में हमने लेकिन हमको वहाँ पर नहीं मिल पा रहे, हम पीछे से भी पैसा तो यहाँ वहाँ से व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन हमें तक वहाँ पर प्रवक्ता नहीं मिल पा रहा हमको। तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग नहीं है और कई ऐसे प्रवक्ता जो नहीं है। और वो अंग्रेजी का जो विषय है मैडम, प्रवक्ता का जो अंग्रेजी प्रवक्ता है वो पद ही सृजित नहीं है। हमने बार बार अंग्रेजी पद का जो सृजित पद के लिए हमने विभाग को दिया है। पिछली बार अभी कुछ दिन पहले माननीय जिलाधिकारी महोदय हमारे क्षेत्र में आई थी, तो उनके द्वारा भी हमने ये दे दिया है कि एक अंग्रेजी जैसा महत्वपूर्ण विषय है जो आज के डेट में सबको जरूरी है, उस विषय का पद ही सृजित नहीं है। कई वर्षों से इस अंग्रेजी विषय के जो सृजित पद के लिए आपने पत्रावली आपके विभाग को की है। और मैं ये कहना चाहूँगा इसी तरह राज्य केंद्र कॉलेज अखोरी में जहाँ पर 411 छात्र संख्या है, वहाँ पर अंग्रेजी विषय का प्रवक्ता रिक्त पद है, अंग्रेजी और गणित का भी पद रिक्त है और साथ ही अर्थशास्त्र का पद भी रिक्त है। और माननीय अध्यक्ष जी और सूर्यमणक मैं ये कहना चाहूँगा जो हमारा राज्य केंद्र कॉलेज अखोरी है वहाँ का जीव विज्ञान का जो प्रवक्ता है वो अगस्त 2024 से एब्सेंट है। और उस प्रवक्ता का विभाग से उनका कुछ क्या है अनबन है, उन्होंने क्या उनके कुछ मुकदमा या XYZ जो ये विभाग जाने, लेकिन 2024 अगस्त से हमारे बच्चे एक सत्र तो हमारे बच्चों का निकल गया है बिना जीव विज्ञान पढ़े हुए। अब आप अभी थोड़ी देर पहले चक्रेड़ा के नेचामी के जो हमारे सम्मानित सदस्य हैं उन्होंने कहा और अभी शिक्षा विभाग से हमें जवाब मिला है कि ये व्यवस्था बनी है, एक टीचर जो LT में है वो अगर साइंस पढ़ा रहा है उसको अगर उसके पास है वो जो पूरे सब विषय बच्चों को पढ़ाना है कक्षा 6 से और 12 तक, उसके बाद वो प्रवक्ता के लिए जो दो सब्जेक्ट है जो उनको भी एक्स्ट्रा लोड दे रहे हैं, लेकिन मैडम वो काम नहीं हो पा रहा है। और जो मैं एक बात कहना चाहूँगा, प्रवक्ता जो जीव विज्ञान का है सर उसका जल्द से जल्द समाधान करिए। मेरे हिसाब से हमने बार बार आपको पत्रावली दी है, उनका तो बिल्कुल परमानेंटली वहाँ से उसको आप जो भी पनिशमेंट आपको देना चाह रहे हो उसको करिए आप अपना, लेकिन हमारे बच्चों के साथ कम से कम खिलवाड़ न करिए, क्योंकि एक सत्र तो पूरा निकल गया है जो बच्चों ने जीव विज्ञान बिल्कुल नहीं पढ़ा है। आप बताइए बच्चे अगर आगे पढ़ना चाहिए, इसीलिए हम अध्यक्ष जी हमारे जो बच्चे हैं वो मजबूरन होटल लाइन में जाने जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो विज्ञान वर्ग है वो विज्ञान वर्ग वहाँ पर न तो अंग्रेजी में वहाँ पे प्रवक्ता नहीं है, न उनके पास वहाँ पे जीव विज्ञान में नहीं है। ऐसे हमारे अन्य क्षेत्र जैसे अटल विद्यालय का जो नाम दिया गया है और वहाँ पर शिक्षक की कमी होना ये बहुत चिंता का विषय है, इस पर आपको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए सर। ऐसी आदर्श विद्यालय राजकीय कॉलेज अखोरी भी है, वो भी आदर्श विद्यालय है। तो आदर्श और अटल इन विद्यालयों का जहाँ पे छात्र संख्या बिल्कुल ठीक ठाक है 400 से ऊपर है, तो उन बच्चों को अभी देखेंगे आप और वहाँ पे जल्द से जल्द जो प्रवक्ता है उनको नियुक्ति करेंगे। और साथ ही मैं एक बात कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय हरियाणा मंडला का सर पिछली बार मैंने प्रस्ताव आपको दिया था, वहाँ पर उनकी जो छत है बिल्कुल जर्जर स्थिति में है। बरसात इस बार बर्फ नहीं गिरी, तो अगर इस बार बर्फ गिरती तो बिल्कुल छत नहीं गिरती। मैंने पिछली बार से आपको प्रस्ताव दिया था, उसके ऊपर भी आप संज्ञान लेंगे। और साथ ही धमोतोली में हमारा हाई स्कूल है, तो मैडम देखिए मैं एक बात कहना चाहूँगा, अभी कुछ दिन पहले 7 मवेशियों को भालू के द्वारा वहाँ पर मारा गया, तो वो क्षेत्र इस तरह का क्षेत्र है, वहाँ पर बिल्कुल पेड़ से घना हुआ है। और मैं ये कहना चाहूँगा वहाँ पर हमारा मुख्य बिंदु है